नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सच का पहरेदार और आप देख रहे हैं टीजीपी मीडिया। टीजीपी मीडिया द गोल्डन भारत। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है CSR मत के अंतर्गत बना हुआ हम प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट ये है कि ये एक भवन है, भवन में आता निर्माण भी हुआ है। और ये घटना जहाँ की मैं आपको बतला रहा हूँ, छत्तीसगढ़, जिसमें 29 जिला है और उन 29 जिलों में एक जिला आपका बलौदा बाजार भी है। बलौदा बाजार के अंतर्गत 7 विकास खंडों में से एक विकास खंड है आपका सिमगा विकास खंड। सिमगा विकास खंड के अंतर्गत आने वाला यह हथबन गांव है, जहां पे थाना भी मौजूद है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल में साफ लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा है CSR मत के अंतर्गत यह कार्य हुआ है। और यह कार्य जो हुआ है वह कार्य जो है रामा मेटल के द्वारा किया गया है। और एक यही कार्य नहीं है जो रामा मेटल के द्वारा किया गया है। ये रामा मेटल का नाम आप याद रखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और मेरा कैमरामैन आपको मेरे साथ दिखाएंगे कि यहाँ भी एक भवन पड़ी हुई है। कैमरामैन साथ आ जाएंगे, यहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ भी एक भवन बनी हुई है और इस भवन में साफ लिखा हुआ है कि भारत माता वाहिनी सामुदायिक भवन। अब ये भारत माता सामुदायिक भवन का नाम दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये महिला संगठन को जो है दिया गया भवन है। और ये महिला संगठन को दिया हुआ भवन है, उसमें आप देख सकते हैं वहाँ भी लिखा हुआ है कि रामा मेटल एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मोबट्टा ग्राम, सिमगा, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। यहाँ लागत भी आप देखेंगे तो 5,34,982 रुपये की कार्य है। और साथ ही साथ अगर यहाँ देखा जाए तो लगभग 3,84,000 रुपये की जो है कार्य हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर विकास का कार्य हुआ है, अच्छी है, आप विकास का कार्य करिए। रामा मेटल आप विकास का कार्य करिए। मैं चाहता हूँ कि रामा मेटल के साथ साथ तमाम कंपनियाँ जो है हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य करें, युवाओं को रोजगार दे और साथ ही साथ हरियाली और खुशहाली के लिए भी काम करे। लेकिन मैं आपको पुनः ही बताना चाहूंगा, एक मिनट अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यहाँ पूरी बोर्ड लगी हुई है, आप देख सकते हैं इस पूरी बोर्ड को। और ये जो पूरी बोर्ड यहाँ पे लगी हुई है, जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात ये बोर्ड में लिखा हुआ है, कोई मैं दोमत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सच का पहरेदार रामेश्वर जांगले टीजीपी मीडिया से आपके साथ जुड़ चुका हूँ। टीजीपी मीडिया जो गोल्डन भारत जो हमारे भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, ये गोल्डन भारत जो हमारा है, टीजीपी मीडिया द गोल्डन भारत, ये भारत को एक बार फिर से पुनः जो है गोल्डन के रूप में देखना चाहता है, एक सोने के रूप में देखना चाहता है। लेकिन क्या सोने के रूप में हम अपने भारत को देख सकते हैं? ये जो रामा मेटल है, वो रामा मेटल हमारे ग्राम मुभट्टा में बन रहा है। और हमारे ग्राम मुभट्टा जो है सिमगा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और ग्राम मुभट्टा जो है यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर दूर हथबन में क्यों ऐसे भवन बनाए जा रहे हैं, क्यों ऐसे अहाता खड़ा किए जा रहे हैं? और साथ ही साथ जो है क्यों ऐसे SR मत से एक भवन देख लीजिए, यहाँ भी जो एक भवन है, ये तो है वो है, ये भी एक भवन है। ये भवन क्यों बनाए जा रहे हैं? ये भवन बनाए जा रहे हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, ये रामा मेटल जो है विवादों से घिरा हुआ है। ये जो रामा मेटल है वो केमिकल का है, वो स्पंज आयरन का है, वो स्टील का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है CSR मत से चल रहा है। CSR मत का उपयोग वही करते हैं जिसकी कंपनी होती है। जैसे आप अल्ट्राटेक सीमेंट ले लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट की तमाम यूनिट ले लीजिए, चाहे वो रावण का हो, चाहे वो हिरमी का हो, चाहे वो कुकुर्दी बंजर का हो, चाहे छत्तीसगढ़ की तमाम जो कंपनी खुली है उनकी बात है। लेकिन ये रामा मेटल तो चाहे वो तमाम हमारे क्षेत्र के हो। मैं यह चाहता हूं कि ये जो रामा मेटल है एनर्जी प्राइवेट कंपनी है, वो क्यों गाँव में जाकर ऐसे विकास के कार्य कर रहे हैं? विकास का कार्य तो उनको करना चाहिए ना जिनकी कंपनी खुली हुई है। जैसे अभी अपोलो कंपनी खुली हुई है, साथ ही साथ में हमारे अग्रवाल जी का कंपनी खुली हुई है। वैसे तमाम हमारे क्षेत्र में कंपनी खुली हुई है, उन लोग को अपना CSR मत के साथ विकास का कार्य करना चाहिए। लेकिन ये रामा मेटल ही ऐसा क्यों कर रहा है? मैं अपने क्षेत्र के जनता को साफ बताना चाहूंगा, शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूंगा और सत्ता में बैठे उन दलालों को अवगत कराना चाहूंगा जो ऐसे एक लेटर लिखते हैं और अपने जो है पार्टी के पंच सरपंच से लेकर जनपद विधायक से लेकर सांसद तक की जो है खोज खबर रख के ऐसे कंपनियों को बनाती है। मैं आपको और एक चीज बतलाना चाहूंगा, सत्यनिष्ठा से बतलाना चाहूंगा, ये आप टीजीपी मीडिया द गोल्डन भारत देख रही है, झूठ और बिकाऊ वाला नहीं है।
हम तो सच बताते हैं, सच लिखते हैं। जो टकला है वो टकला है और जो गूंगा है वो गूंगा है, जो बहरा है वो बहरा है। मैं यही चीज चीख चीख के बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मुभट्ठा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में बन रहा है, तो यहाँ हथबंद में क्यों विकास के कार्य किए जा रहे हैं? विकास के कार्य हथबंद में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हथबंद में कुछ समुदाय के लोग, कुछ अपने आप को हीरो और अपने आप को नेता बताने और जताने वाले लोग रामा मेटल के पक्ष में आ गए हैं। वहीं मुभट्ठा ग्राम के साथ साथ आसपास के तमाम ग्रामीण जो है, ये रामा मेटल का जो कंपनी है, जो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, उनके विद्रोह में खड़ी हुई है। मैं तो यह भी आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत में बिना अनुमोदन, बिना प्रस्ताव पास किए हुए पंच और सरपंच के द्वारा एनओसी दे दी गई है। लेकिन साथ ही साथ अब क्षेत्र की जनता खड़ी हो चुकी है रामा मेटल के लिए। और एक इसकी पुष्टि मैं ये भी करना चाहूँगा, CSR के मत के तहत आपने लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। भैया मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों आप क्यों विकास के कार्य कर रहे हैं? जब आपकी कंपनी खुली ही नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं विकास का कार्य? इसका मतलब ये साफ है, मेरे कहने का मतलब साफ है कि रामा मेटल चाहता है कि उनकी कंपनी खुले, भले ही क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार न मिले, क्षेत्र की जनता तरसती रहे, लेकिन कुछ भड़ुए, कुछ छक्का और कुछ दलाल लोग जो सत्ता के अधीन बैठ के ये जो काम कर रहे हैं, जिसको ये TGP मीडिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपको फिर से बतलाना चाहूँगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भवन बना के रखी है। मैं रामा मेटल को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये हथबंद गाँव में ये जो कंपनी बोल रहा हूँ, ये जो भवन बना के दिए हैं, ये बाउंड्री वाल बना के दिए हैं, ये बाउंड्री वाल बना के दिए हैं, क्या इसका बाप का है रामा मेटल का? रामा मेटल का बाप का है क्या कि वो कहीं भी आएंगे, कहीं भी कुछ बना के चला जाएंगे? और साथ ही साथ अगर ये यहाँ बना है तो सरकारी जमीन में बना है, क्या सरकारी जमीन में उसको प्लाट अलाट करने का जो है उसके पास अथॉरिटी है जो वो बना के चला गया? इसके कहने का मतलब साफ यही है कि वो हमारी माताओं बहनों का जो संगठन में जुड़े हैं, उनको भारत वाणी, वहाँ जो लिखा हुआ है कैमरामैन दिखाएंगे, जो भारत वाणी लिखा हुआ है, भारत वाणी सामुदायिक भवन, ये भारत वाणी कौन है? भारत वाणी है ग्राम संगठन, और ग्राम संगठन हमारी दीदी माता बहनों की है। हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार है, उनके लिए कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र के किसान कंपनी खुलने के बाद जो है भूमि खराब होगी, फसल खराब होगी, और उसी जमीन में वो खरीद के, है ना, जो है बिना डाइवर्सन के, बिना किसी भी चीज के, बिना सरकारी राइट के जो है कंपनी बना रही है। कंपनी बना रही किसके दम में बना रही है? शासन और प्रशासन में बैठे लोगों के बना रही है। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को जो है जन बिना खुशबू के जो है नोट मिल गए हैं, कागज मिल गए हैं बिना खुशबू के, जिसके नाम से बना रहे हैं। हमको पैसा नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए हमको पैसा, हम तो अपने घर का दाल रोटी खाते हैं। द गोल्डन भारत के पत्रकार हैं, सच दिखाते हैं। मैं आपको फिर से यही पुनः आग्रह कर रहा हूं कि ये 20 किलोमीटर के अंदर में क्यों ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। जबकि मैं आपको ये भी बतलाना चाहूँगा कि आदरणीय भूतपूर्व वो मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी जब हमारे दामाखेड़ा में आए हुए थे प्रवासी अपने दौरे में, साथ ही साथ ताम्रध्वज जी साहू आए हुए थे भूतपूर्व, उनके द्वारा प्रकाश मुनि जी के द्वारा कहा गया था कि हमारे इस जो दामाखेड़ा है वहाँ पे हमारे संत शिरोमणि है ना बाबा कबीर साहब का जो जन्म स्थली है, धर्म स्थली है, वहाँ 10 किलोमीटर के अंतर्गत किसी भी कंपनी, किसी भी कल कारखाने, किसी भी प्लांट को खोलने के लिए मना किया था। उस समय जो है हामी भरी गई थी और साथ ही साथ पत्र वार्ता हुआ था। हम लोग समक्ष खड़े हुए थे कि वहाँ पे ऐसी बात हुई थी दामाखेड़ा के मंदिर में, मेले में, कि 10 किलोमीटर दामाखेड़ा के अंदर कोई भी प्लाट और कंपनी नहीं बनेगी। और मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि दामाखेड़ा से लगभग 10 किलोमीटर के अंदर में मुभट्ठा गांव है और वहाँ पे ये रामा मेटल बन रहा है। और वहाँ पे जब रामा मेटल बन रहा है तो ग्रामीणों के द्वारा, क्षेत्र के लोगों के द्वारा कंपनी का विरोध किया जा रहा है। लेकिन यह कंपनी का विरोध पिछले 1 साल से 1.5 साल से चलता हुआ आ रहा है और इसी बीच रामा मेटल के द्वारा जो है लगातार अपने क्षेत्र में विकास के नाम पे ऐसा टोल मटोल और घटिया काम किया जा रहा है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विप्र भवन है, विप्र सामुदायिक भवन। विप्र सामुदायिक भवन कहने का मतलब ये है कि ये ब्राह्मणों का भवन है। और साथ ही साथ यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है भारत माता वाणी सामुदायिक भवन। भारत माता वाणी कौन है?
भारत माता वाणी एक संगठन है, महिला संगठन, मतलब कंपनी की रूपरेखा साफ है, उसकी दिशा निर्देश साफ है कि वो हमारी माताओं को आकर्षित कर रही है और जंग कुर्सी में बैठे गद्दारों से मिलकर वो लकड़ी बन चुके हैं, टंगिया के पेड़ बन चुके हैं और जो है ऐसी जो है व्यक्तिगत सामाजिक स्तर पर जो है कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ रामा मेटल को, रामा मेटल यह लिख के दे कि क्या वो अपने क्षेत्र को रोजगार देंगे, क्या वो अपने क्षेत्र में विकास बढ़ाएंगे, क्या वो अपने क्षेत्र में उन किसानों की भला करेंगे। और सच पे ये बताऊं तो क्या इस जो कंपनी है, ये प्रदूषित जो कंपनी है, उसके द्वारा प्रोटाइज या मोनोटाल में यह कहा गया है कि ये कितने प्रकृति के लिए पेड़ पौधा लगाएंगे, हमारे इस भूवर्जन से, भूमि के वर्जन से कितने ये पानी लेंगे, कितने बिजली का दोहन करेंगे, ये सभी चीज़ों का विवरण नहीं है। विवरण यह है कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के कुछ रसूखदार, मैं तो नाम भी ले लेता हूं और आपको नाम भी मैं बतलाना चाहूँगा। नरेंद्र शुक्ला जी हमारे हथबंध के हैं, बड़े बड़े कंपनी के नेता और अथॉरिटी उनके पास आते हैं, चेंबर और कॉमर्स के आते हैं और सभी के द्वारा उनको मुखिया बनाया गया है और वो लगातार क्षेत्र में, हाँ हमारे नरेंद्र शुक्ला जी लगातार हमारे क्षेत्र में ऐसे विकास कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसी नरेंद्र शुक्ला जी को अगर कहा जाए कि किसी मंदिर के लिए दान कर दीजिए, किसी मंदिर में 1 घंटा लगा दीजिए, किसी हमारे चौक चौराहों में जो देवी स्थल है, चाहे वो देवता की स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, ऐसे जगहों में एक झाड़ू लगा दे, इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास इतना समय नहीं है कि हमारे सनातन धर्म को या हमारे जनता के हितार्थ के लिए काम करे। लेकिन उसके पास हमारे ये क्षेत्र के जो जन गद्दार हैं जो मिले हुए हैं, उदाहरण स्वरूप ये नरेंद्र शुक्ला जैसे लोग, ये जो मिले हुए हैं वो सब हमारे क्षेत्र में ऐसे विकास के गंगा बहा रहे हैं। और जब जब ऐसे लोग विकास की गंगा बहाएंगे तब तक हमारे जैसे निष्पक्ष ईमानदार मीडिया आपके सामने आएंगे। तो आप बने रहिए कैमरा पाल टोपू निषाद के साथ। सच का पहरेदार संवाददाता रामेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार जिला से सिमगा ब्लॉक के लिए हथबंध गांव से। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आगामी हम आपको कंपनी में जाके और कुछ सारी बातें हैं, जनता के पास और सारी बातें हैं, उन सभी से अवगत कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिए और साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।